हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो ये हमारा लास्ट व्लॉग होने वाला है मुंबई टू हिमाचल सीरीज़। इनफैक्ट दिस इज़ नाउ हिमाचल टू मुंबई सीरीज़ ऑल्सो, क्योंकि अब हम लोग वापस मुंबई जाने वाले इस व्लॉग के एंड में। लास्ट व्लॉग में हमने एंजॉय किया था हमारा फैमिली फंक्शन। उसके बाद हम लोग अब निकल गए हैं नेक्स्ट डे हमारी कुल देवी जो नैना देवी जी हैं उनके यहाँ मंदिर में जाने के लिए। यहाँ पे रोड सच में इतने पतले होते हैं कि हम लोगों को एक्चुअली गाड़ी पीछे ले जानी पड़ रही है। देख रहे हैं जैसे आप, क्योंकि सामने से गवर्नमेंट की बस आ रही है उनको रास्ता देने के लिए। नाउ दैट हम लोग को रास्ता मिल गया तो हम लोग साइड से अब निकल सकते हैं। यहाँ पे ना एक्चुअली आगे गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है, चढ़ान है काफ़ी और चढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए काफ़ी लोग वहाँ पे हेल्प कर रहे थे आगे वाली गाड़ी को और हम पीछे खड़े थे सो दैट इनकेस हमें और पीछे जाना पड़े। और अब हम पहुँच गए थे मंदिर, तो चलिए नैना देवी माता के दर्शन कर ले। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि शिव जी के मोह को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने सती जी के 51 टुकड़े किए थे, यानी 51, और पूरे देश भर में वो टुकड़े गिर गए थे। उसमें से जो आंखें हैं वो इस रिवालसर की पहाड़ी में गिर गई थी। तब से इस पहाड़ी में जो मंदिर बनाया गया उसका नाम पड़ा नैना देवी, जो हमारी कुल देवी जी हैं। रिवालसर आए और रिवालसर झील नहीं देखी तो क्या ही देखा, बस वही हम लोग चले आए। और यहाँ पे हम खा रहे हैं लाफिंग, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे रहते हैं बौद्ध धर्म यानी बुद्धिस्ट लोग। तो उनके यहाँ का जो क्विजीन है, जायका है यहाँ का, बहुत ज़्यादा प्रचलित माना गया और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी भी था। जैसे देख रहे हैं आप, सोए का बनाया गया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। रिवालसर झील समुद्र तट से लगभग 1360 मीटर ऊंचाई पर इस पहाड़ी में स्थित है। इस जगह की ये मान्यता थी या फिर सुंदर एक चमत्कारी कहानी ये है कि यहाँ पे रहते थे राजा गुरु पद्मसंभव जी। उनको ज़िंदा जलाने की कोशिश की गई थी, तो जिस स्थान पे उनको ज़िंदा जलाने की कोशिश की गई थी वो स्थान बन गया ये झील। और राजा पद्मसंभव जी जो यहाँ के गुरु थे बौद्ध समाज के, वो बन गए यहाँ पे एक सुंदर सा कमल। इसीलिए यहाँ पे बीच में ही इतनी बड़ी उनकी एक विशाल मूर्ति भी स्थित है।
और फिर कुछ चटपटा नाश्ता करने के बाद जब हम निकल रहे थे तब हमने देखा कि वहाँ पे स्कूल बसेस आई थी जो शायद शिमला और कुल्लू मनाली से थी। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कहाँ से थी बसेस, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे ने स्पीकर बीच में रख दिया और हिमाचली पहाड़ी सॉन्ग्स लगा के सब स्टूडेंट्स और टीचर्स भी यहाँ पे नाटी डांस कर रहे हैं। नाटी यहाँ का पहाड़ी का फोक डांस है। क्योंकि हमें निकलना था सुबह मुंबई के लिए बाय रोड, तो इसीलिए हमने रात स्पेंड किया मेरे दीदी के घर में, ससुराल में एक्चुअली, क्योंकि दीदी भी हमारे साथ आने वाली थी। और यहाँ पे आंटी जी जो दीदी की सास हैं वो बना रही थी बेड़ुए। बेड़ुए हिमाचली डिश है जो कि ऐसे समझो कि कचौरी है। कचौरी में कैसे फिलिंग होती है वैसे ही यहाँ पे बेड़ुए में भी फिलिंग की जाती है, पर ये बनाया जा रहा था मक्की की रोटी के बेड़ुए और इसमें थी कचालू जिसको अरबी भी कहते हैं। और ये हो गई अगली सुबह। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं। अभी हुआ एक्चुअली ये है कि इस कार में इतने सारे लोग नहीं आ सकते थे। मतलब हम कितने लोग हो गए, हम 5 लोग हो गए और दीदी को मिला के 6 और उनके 2 बच्चे। तो क्या किया हम लोगों ने, एक और कार कर ली एटलीस्ट टिल चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ में ऋषु उतरने वाला था क्योंकि उसके यहाँ पे कलीग्स का शादी था तो उसको वहाँ पे अटेंड करनी थी शादी, और ये यहाँ पे उतर गया और ये हम लोगों से ऑफ कर रहे हैं। और ये हम लोग पहुंच गए राजस्थान, होटल शिवम ग्रीन। यहाँ पे अपने नाइट स्पेंड किया और डिनर भी किया।
और ये हम पहुंच गए मुंबई। थैंक यू सो मच हमारी सीरीज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए। कीप सपोर्टिंग अस।